नमस्कार, जोहार आदाब। मैं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। दुमका में सिक्योरिटी एजेंसियों के नाम एक बड़ा खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में क्या सिक्योरिटी एजेंसियों के नाम पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। इसी पर आज हम सवाल करने जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिले के कई शिक्षण संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और बड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति करने वाली कुछ एजेंसियों के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के अनुसार किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी का संचालन के लिए पसारा यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत वैध लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिना वैध लाइसेंस के कुछ एजेंसियां कैसे खुलेआम सुरक्षा गार्डों की बहाली कर रही है और विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीएसएस नामक एजेंसी की, बिरसा नामक एजेंसी की, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि वह बिना आवश्यक वैध लाइसेंस के दुमका समेत झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि किसी एजेंसी के पास झारखंड में संचालन की वैधानिक अनुमति नहीं है तो उसे विभिन्न संस्थानों में कार्य करने की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है। यह सबसे बड़ा मामला है। मामला सिर्फ लाइसेंस का नहीं है, मामला सुरक्षा गार्डों के शोषण के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। गार्डों का कहना है कि उन्हें निर्धारित सुविधाएं नहीं मिलती है, वेतन में भुगतान पारदर्शिता नहीं है, कई मामलों में श्रम कानूनों का भी पालन नहीं होता है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा टैक्स चोरी, सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप भी चर्चा में है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी सीधा नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा मामला हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग इस पूरे मामले में जांच कब करेगी। क्या दुमका में संचालित सभी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण, ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कानूनों के अनुपालन की जांच होगी? क्या सुरक्षा गार्डों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी को जानने की जरूरत है, यदि कोई एजेंसी वास्तव में बिना वैध अनुमति का काम कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या नाम हो गया सर आपका? जी, मेरा नाम इस्माइल सोरेन है। कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग हो गए साल भर। तो ये किस एजेंसी के अंदर में काम कर रहे हैं आप? ये पीएसएस के अंदर ना? प्रीमियम सिक्योरिटी सिलेक्शन में। और सैलरी कितना दिन में आप लोग आ जाता है? सैलरी तो बहुत कम देते हैं सर। कितना सैलरी मिलता है? यहाँ पे 8,500 देते हैं। पीएफ वगैरह सब कटता है? पीएफ नहीं कटता। पीएफ भी नहीं कटता है। और महीने में कब आता है पैसा? महीना में 10 तारीख या 7 तारीख को दे देते हैं। 7 से 10 के बीच में। पीएफ नहीं कटता है। नहीं, कितने घंटा की ड्यूटी है आप लोग का? 12 घंटा। 12 घंटा ड्यूटी है, मात्र 8,000 में? 8,500। 8,500। ये पीएसएस ना? हाँ। यहाँ पर कौन सुपरवाइजर है इसका या ऑनर कौन है? सोमनाथ राउत। सोमनाथ राउत। चलिए ठीक है सर। आपका मेरा तो जय मतलू सोरेन है। जय मतलू सोरेन। ये मत तो किस एजेंसी के अंदर काम करते हैं सर आप? प्रीमियम। और यहाँ पर लगा हुआ देखिए जरा, इसे पीसीएस कितना साल से काम कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम ज़्यादा दिन नहीं। यहाँ कितना दिन से काम कर रहे हैं? बेसी दिन नहीं हुआ। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? 12 घंटा। 12 घंटा ड्यूटी। क्या पेमेंट है आप लोग? 8,500। 8,500। आप लोग कितने यहाँ पर हैं गार्ड? 2 जन। ये टी मिलता है कि नहीं? टी सब पीएफ वगैरह कटता है? पीएफ वगैरह हाँ कटता है, कम कटता है, 500। चलिए ठीक है। एजेंसी के अंदर में आप गार्ड का काम? एजेंसी तो अभी दूसरा में ही कर रहे थे, अभी तो कर दिए हैं। पहले किस पे काम कर रहे थे? पहले पीएसएस पे काम कर रहे थे। अभी पहले पीएसएस में कर रहे थे। अभी किस में कर रहे हैं? अभी हम लोग को नहीं बताया गया है कौन सी। अच्छा, ये जो इसमें लगा हुआ है ये? अच्छा ठीक है। तो पीएसएस खोल दिए हैं सीधे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो पीएसएस में काम कर रहे थे, अभी वही बताएगा तब आप लोग को मालूम पड़ेगा कहाँ काम कर रहे हैं ना। क्या सैलरी मिलता है? भाई 10,000 प्लस। 10,000 पर पीएफ वगैरह सब? हाँ। तो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं आप लोग? 12 घंटा। 12 घंटे ना? चलिए ठीक है।